हेलीवेट्स तो हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और आज का हमारा चैप्टर है वो है कौन सा हमारा मैटर। तो मैटर को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो मैटर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। इसका दूसरा नाम पदार्थ है या सब्सटेंस है। तो भैया कोई चीज़ मैटर कब होती है, तो भैया कोई भी चीज़ जो कि स्थान घेरती हो और उसका द्रव्यमान हो। और अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में, तो कोई भी चीज़ ऑक्यूपाई करे क्या स्पेस, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसे हम लोग मैटर कह देंगे। और उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि जगह कैसे घेरता है और उनका मास कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको समझाते हैं, मैटर को कैसे समझाएंगे हम लोग। तो मान चलिए ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और इसके पास क्या है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जगह घेर रहा है, कुछ जगह घेर रहा है ना यहाँ पे। और इसके पास कुछ मास होगा। और मास का मतलब वेट नहीं होता एक्चुअली, मैं बता दूँ। और वेट की बात करूँ तो वेट के साथ अगर ग्रेविटी भी जुड़ जाती है तो फिर हम लोग उसे क्या कह देते हैं, मास कह देते हैं। तो इतना तो बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है और उसके पास क्या हो, मास हो, तो हम लोग उसे क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। तो क्लियर है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो बता देना, और नहीं है तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ जिसके जो कि जगह घेर रही हो, तो जैसे ये स्वप्न रही, जगह घेरा है और इसके पास कुछ मास है। और मास के बारे में बता दूं कि भैया मास क्या होता है कि ग्रेविटी नहीं होती, मतलब मास क्या होता है, वजन, वेट नहीं होता है। तो वेट के साथ जब ग्रेविटी जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जिसके पास कुछ मास हो और कुछ जगह घेरता हो, तो भैया उसे हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इतनी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया जो मैटर होता है वो बना किससे होता है। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उससे हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसे हम लोगों को किसने बताया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप लोग लिख देना कनाड। तो बेसिकली कनाड ने कहा था कि भैया जो हमारे एक ऋषि मुनि थे बहुत पुराने, इन्होंने ही कहा था कि दुनिया में जो इतनी भी मैटर हैं वो क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं। तो हम लोग बात करें छोटे छोटे जो कण होते हैं, अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में किसने नाम दिया है, छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। उसका नाम किसने दिया था, किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था नाम। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और हम लोग बात करें कि जो परमाणु सिद्धांत है, पर जो एटॉमिक थ्योरी है, वो किसने बताई थी, ये बताई थी जॉन डाल्टन ने। किसने बताई थी, जॉन डाल्टन ने बताई थी। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भैया एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो एटॉमिक थ्योरी बेसिकली एटम के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी थी किसने, जॉन डाल्टन ने। तो ये हमारी एटॉमिक थ्योरी है। तो अभी तक हम लोगों ने जो मैटर था उसके बारे में बेसिक समझ ली थी, क्या था, किससे मिलके बना था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे, यानी कि द्रव्यों का वर्गीकरण, कि कितने प्रकार में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें मैटर की, तो हम लोगों ने इसे दो प्रकार में डिवाइड कर लिया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि उसके भौतिक वर्गीकरण कर लिया है और रासायनिक वर्गीकरण कर लिया है। तो अगर हम लोग भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ठोस। जैसे कोई चीज़, जैसे कि मेरा ये पेन क्या है, सॉलिड है, तो इस हम लोग इसे क्या कहते हैं, सॉलिड कह देंगे या ठोस कह देंगे। दूसरी होती है लिक्विड, यानी कि द्रव, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका पानी। और गैस, गैस तो हमारे आसपास है ही, तो जैसे कि ऑक्सीजन हुई या फिर दूसरी गैसेस हुई जो कि हमारे आसपास सराउंडिंग में रहती हैं, उन्हें गैस कहते हैं। तीन, चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये रहा हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस पांच प्रकार में हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपनी फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया किसकी, मैटर की। यानी कि जो मैटर होता है वो पांच टाइप में पाया जाता है। कितने प्रकार में पाया जाता है, पांच टाइप्स में पाया जाता है। अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्या रासायनिक तौर पर हम लोगों ने मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो दो प्रकार में डिवाइड कर लिया है। एक तो हमारा प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो बिल्कुल प्योर होता है। दूसरा होता है मिक्सचर सब्सटेंस, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को मिलाया जाता है। जैसे कि मछली की मिट्टी में, जैसे कि एग्जांपल दे रहा कि मिट्टी में, जैसे मिट्टी में पत्थर डले हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। और जैसे कि दूध में डली है चाय, और शक्कर में डली है पत्ती। तो ये सब क्या है, किसका एग्जांपल है, मिक्सचर के। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा एक जैसे दूध है। अब दूध में जैसे जैसे मान चलिए कि एक प्रकार से हमने जैसे एक सिक्के लिया, ये पाँच पाँच रुपये का सिक्का लिया। अब इसी प्रकार के सिक्के एक जगह एक साथ डाल देंगे तो भैया ये प्योर सब्सटेंस की तरह ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रकार के एलिमेंट को रखा हम लोगों ने। जैसे कि या फिर मान लीजिए जैसे पानी हुआ, तो पानी का एक ही प्रकार हुआ। और या फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें प्योर सब्सटेंस का, जैसे जिसमें एक प्रकार के एलिमेंट आते हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्योर सब्सटेंस। और जिसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं तो वो मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने और फर्दर डिवाइड किया है, एलिमेंट और कंपाउंड।
क्या होते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, इसको समझते हैं हम लोग एलिमेंट को समझें उससे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, एक ही प्रकार के कणों व परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो भैया प्योर सब्सटेंस किससे बनते हैं, एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो द्रव का सबसे सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, एलिमेंट, यानी कि सबसे बेसिक यूनिट। जैसे कि एलिमेंट के अंदर बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें जिसमें और किसी की चीज़ की एटम मिक्स ना हो, जैसे कि गोल्ड का एटम हुआ। तो हम लोग बात करें हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 118 एटम एलिमेंट होते हैं। जैसे कि एक पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, तो उसमें एलिमेंट के बारे में ही बताया जाता है, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। यानी कि ये सबसे सिंपल है, यानी कि इन्हें बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाता है। और बहुत बार तो हमें ये देखने को मिलता है जो एलिमेंट होते हैं ये हमेशा मिक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो ये सब हमारे क्या एलिमेंट हैं, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं और सबसे बिल्कुल अलग होते हैं एक तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि दूध और चाय, जैसे समझ लीजिए एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि ये पेन है। अब पेन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा कि ये रिफिल निकाल ली हमने, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि एक बेसिक यूनिट उसका क्या होता है, तो वही हमारा एलिमेंट कहलाता है। और कौन कौन से हमारे एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन हमारा हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ। और इनके हमें सिंबल भी याद करने होते हैं, कभी कभी सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच है, हीलियम का HE है, लिथियम का LI है, बेरिलियम का BE है, बोरोन का B है। और कौन कौन से हैं, कार्बन हुआ, छठवां कार्बन हुआ, C से इसका सिंबल होता है। N से नाइट्रोजन हुआ, तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। और हमें, अब मैं पहले ही बता दूं, कम से कम 20-25 तो आपको याद रखने ही है, कंपलसरी है भैया कि याद करने ही पड़ेंगे। और बाकी के जो एलिमेंट हैं हम लोग जब पीरियोडिक टेबल समझाएंगे, तो पीरियोडिक टेबल का भी चैप्टर आता है इसमें, तो पीरियोडिक टेबल ख़त्म करेंगे तो उसमें हम लोग बाकी एलिमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पर आज की वीडियो में हम लोग केवल 20 तक ही याद करेंगे। और कंपलसरी है कि आपको 20 या 30 तक तो कम से कम याद ही हों। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियॉन का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सिलिकॉन का Fe होता है, और एल्युमिनियम का Al होता है, और फास्फोरस का Fe होता है, और क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, और कैल्शियम का Ca। तो हमें सीक्वेंस वाइज यानी कि लाइन से ही याद करने हैं, आगे पीछे नहीं करने हैं। तो आज का जो वीडियो था वो केवल यहीं तक था, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, और हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के अपने चैप्टर्स। और बस इतना ही था, और कंप्लीट हम लोगों की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह रही, वो बाकी सब्जेक्ट रहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, वो पहले ही डले चुके हैं इसमें।